Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 34th chapter of class 6. This chapter name is diary writing. We all use the diary in our school. Let's learn about how can we write a diary properly. A diary is a record of one's personal feeling, emotion, observation or a personal रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस रिटन डेली। एक डायरी रिकॉर्ड होती है किसी पर्सन की फीलिंग्स, इमोशन, ऑब्जर्वेशंस का और पर्सनल रिकॉर्ड, अपने एक्सपीरियंस का पर्सनल रिकॉर्ड जो वो डेली लिखते हैं। अ डायरी इज रिटन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। इट इज एज फॉलोज। एक डायरी इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। कैसे? पहले हम लिखते हैं डे, उसके बाद डेट, उसके बाद टाइम, यहाँ बॉडी ऑफ द डायरी आती है या नेम ऑफ द राइटर की किसने लिखी है। अब आते हैं टिप्स टू रिमेंबर। द कंटेंट ऑफ द डायरी कैन बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ इफ इट इज लेंदी। अगर लेंदी है तो हमें उसको पैराग्राफ में डिवाइड करना है। ऑनेस्टी इज एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग इज वेरी नेसेसरी। ऑनेस्टली हमें डायरी लिखनी है, ये बहुत जरूरी होता है। द डायरी मस्ट कैरी द डे एंड डेट। डायरी में डे और डेट जरूर होनी चाहिए। द टाइम मस्ट बी मेंशन। टाइम भी मेंशन होना चाहिए। इट इज रिटन इन इनफॉर्मल स्टाइल बिकॉज इट इज मीन्ड फॉर वंस पर्सनल यूज ओनली। ये इनफॉर्मल स्टाइल में लिखी जाती है क्योंकि ये हर किसी के पर्सनल यूज के लिए होती है। Let us read a few passages from Smita's diary for October 29, 2024. यहाँ हम पढ़ते हैं एक पैसेज स्मिता की डायरी से जो उसने 29 अक्टूबर को लिखा था। सबसे पहले उस दिन वेडनेसडे था तो उसने डेट लिखी, फिर डियर डायरी, यहाँ पर टाइम। टुडे वॉज दीपालीज बर्थडे पार्टी। आज दीपाली की बर्थडे पार्टी थी। इट वॉज हर 10th बर्थडे। आज ये उसका 10th बर्थडे था। शी इज लुकिंग लाइक अ डॉल इन हर न्यू ड्रेस टुडे। वो अपनी ड्रेस में एक डॉल के जैसे दिख रही थी। द पार्टी वॉज ऑसम। पार्टी बहुत ही ऑसम थी। एवरीवन हैड अ लॉट ऑफ फन। हर किसी ने बहुत सारा एंजॉय किया। इवन आई वॉज एंजॉइंग, यहाँ तक कि मैंने भी एंजॉय किया। बट वेन आई वॉज डांसिंग आफ्टर द डिनर, लेकिन जब मैं डांस कर रही थी डिनर के बाद, माई ड्रेस गॉट टॉर्न फ्रॉम द साइड। तो मेरी ड्रेस साइड से फट गई। आई वॉर माई रेड ड्रेस विच माई ब्रदर गिफ्टेड मी लास्ट मंथ। मैंने रेड ड्रेस पहनी थी जो मेरे भाई ने मुझे लास्ट मंथ गिफ्ट की थी। व्हेन आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जब मैं क्लास में फर्स्ट आई थी। आई वॉज सो एम्बेस्ड। मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील हुआ। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं समझ में आया कि अब क्या करना चाहिए। थैंकफुली दीपाली हैड अ श्रग एंड आई वॉर इट ओवर माई ड्रेस। थैंकफुली दीपाली के पास एक श्रग था जो मैंने अपनी ड्रेस के ऊपर पहन लिया। नो वन एल्स नोटिस इट एक्सेप्ट हर। किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया उसके अलावा। थैंक गॉड शी सेव्ड मी टुडे। थैंक गॉड आज उसने मुझे बचा लिया। स्मिता, तो ये डायरी किसे लिखी थी? स्मिता ने। ऐसे ही जो हमारे साथ पर्सनली डेली लाइफ में होता है हम ऐसे ही डायरी लिखते हैं। नाउ लेट अस रीड अ पैसेज फ्रॉम साहिल्स डायरी। अब एक पैसेज पढ़ते हैं साहिल की डायरी से। सबसे पहले डे, उसके बाद डेट। डियर डायरी, यहाँ पर लिखेंगे टाइम। This day, April 15 of the year, will always remain in my memory as the most memorable day of my life. आज का दिन अप्रैल 15 हमेशा से मेरी मेमोरी में ही रहेगा। मोस्ट मेमोरेबल डे है मेरी लाइफ का। आई हैड अ लॉन्ग डिजायर टू हैव अ बाइक ऑफ माई ओन। मुझे बहुत दिन से एक डिजायर थी कि मेरे पास अपनी एक बाइक हो। व्हेन आई रीच टू होम आफ्टर माय कोचिंग क्लास, जब मैं अपनी कोचिंग क्लास से घर पहुंचा, आई सॉ अ ब्रांड न्यू स्कूटी इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। तो मैंने एक ब्रांड न्यू स्कूटी देखी अपने घर के सामने। द शाइनिंग व्हाइट स्कूटी वंस अगेन स्पार्क्ड माय डिजायर। I looked at it with longing eyes and walked up the stair to my third floor house. जब उसको देखा तो मेरी जो डिजायर थी फिर से जाग गई और मैं उसको ही याद करते हुए अपने थर्ड फ्लोर पर, अपने घर के स्टेयर्स पर चला। डैड वॉज सिटिंग इन द ड्रॉइंग रूम रीडिंग द न्यूज़पेपर एज यूजुअल। डैड, पापा जो थे वो क्या कर रहे थे? हमेशा की तरह ड्रॉइंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू सिट बाय हिज साइड। उन्होंने मुझे बुलाया और अपने साइड में बैठने को बोला। देयर ही हैंडेड मी द कीज ऑफ माई स्कूटी। फिर उन्होंने मुझे मेरे स्कूटी की कीज मुझे दी एंड टोल्ड मी दैट इट वाज माय बर्थडे गिफ्ट। और मुझसे कहा कि यह है मेरा बर्थडे गिफ्ट है। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस डे इवन इन माई लाइफ। तो मैं कैसे ये दिन
कैसे भूल सकता हूँ? आई थैंक माई डैड एंड मॉम। मैंने अपनी मॉम डैड को थैंक यू बोला। आई विल ऑलवेज चेरिश दिस डे एज द मोस्ट मेमोरेबल डे। तो इस टाइप से आपको भी कुछ डायरी लिखनी है। राइट डायरी एंट्रीज ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। कुछ टॉपिक्स हैं, आपको डायरी लिखनी है। पहला टॉपिक है टुडे यू वेंट ऑन अ स्कूल पिकनिक। आज आप एक स्कूल पिकनिक में गए। यू हैड अ ग्रेट टाइम विद योर फ्रेंड्स। आपने बहुत अच्छा टाइम बिताया अपने दोस्तों के साथ। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट इट। आपको इस बारे में डायरी एंट्री लिखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है यू वर ऑफ टू स्कूल दिस मॉर्निंग ऑन द वे यू सॉ अ बर्ड बिसाइड द रोड। यू हैव इट इन योर ओन वे। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग। आप घर से स्कूल के लिए निकल रहे थे तो आपको रोड की साइड में एक बर्ड दिखी तो आपने उसकी हेल्प की अपने तरीके से। आपको इस बारे में भी डायरी लिखनी है। थर्ड टॉपिक है रिसेंटली यू वेंट टू मनाली विद योर फैमिली। रिसेंटली आप मनाली गए हैं अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। राइट अ डायरी एंट्री ऑन दिस। इस पर भी आपको एक डायरी लिखनी है। यू डिडंट स्कोर वेल इन योर मिड टर्म एग्जाम। आपने अच्छा स्कोर नहीं किया अपने मिड टर्म एग्जाम में एंड यू आर वेरी सैड, और आप बहुत सैड हैं। यू प्रॉमिस योरसेल्फ टू स्टडी मोर एंड गेट गुड मार्क्स। आप प्रॉमिस करते हैं अपने आप को कि आप और ज्यादा स्टडी करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। राइट एंट्री अबाउट इट। इस बारे में भी आपको डायरी लिखनी है। द फिफ्थ टॉपिक इज टुडे यू वर सेलेक्टेड एज द जेआर हेड बॉय गर्ल एंड यू आर वेरी हैप्पी। आज आप सेलेक्ट हुए हैं हेड बॉय या हेड गर्ल के हेड गर्ल में, तो आप बहुत खुश हैं। नाउ यू हैव टू shoulder various responsibilities. Make a diary entry about it, hoping to be a good हेड बॉय और गर्ल। तो आपको इसमें भी एक डायरी लिखनी है। द लाइफ स्किल इज बॉटलिंग अप योर फीलिंग्स मेक यू सैड एंड अपसेट। इट इज ऑलवेज गुड टू एक्सप्रेस वॉट यू आर फीलिंग। ये हमेशा से अच्छा होता है कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, उसको अपने अंदर दबा के ना रखें। तो आप अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं कि आप डेली में जो भी आपको अच्छा या बुरा लगेगा आप उस डायरी में नोट करेंगे।